यस, सवाल है आपका, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी दो भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन है आपका, है ना। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजाएं। अब 3 में से 2 तो दे दी उसने अपने को, एक 18 की है, दूसरी 10 की है, तो तीसरी कितना की है? पहली 2। ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम दे दो ABC। बोले ये 18 की, ये 10 की, और ये मालूम नहीं है कितने की, तो x की मान लो। कुछ भी जो चीज मालूम नहीं होती गणित में उसको क्या माना जाता है? x। तो ये वाली 1 सेंटीमीटर। अब परिमाप का मतलब क्या होता है? परिमाप का मतलब क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का योग। तो इन तीनों को जोड़ लो। पहली बोले x, दूसरी बोले 10, तीसरी बोले 18। तो तीनों का जोड़ किसके बराबर है? तीनों का जोड़ किसके बराबर है? बताओ। 180। तीनों भुजाओं का योग किसके बराबर है? 180। तीनों भुजाओं का योग 42 के बराबर है, क्योंकि परिमाप 42 है। परिमाप कितना है? परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग। अब 10 और 18 बोले तो 28। तो x बराबर कितना? 42। 28 उधर गया तो माइनस के 28। तो x बराबर कितना? 12 में से 8 गया तो 4, 3 में इसने एक इसको दे दिया तो 3, 3 में से 2 गया तो 1। तीसरी भुजा कितने की? 14। देखो, तीसरी भुजा उसने नहीं दी थी, मगर हमने निकाल ली। पहली दी इसने 10, दूसरी दी 18 ने, तीसरी 14, क्योंकि तीनों यहां। अब ये 14 होगी, ये कितनी होगी? 14। तो जोड़ो अब इनको। 14 और 10 कितने हुए? 14 और 10 24 और 18 42 हुए कि नहीं? देख, 42 आ गया। तो तीसरी भुजा उसने नहीं दी थी, मगर हमने पता लगा ली तीसरी भुजा। ठीक है ना। अब आपको निकालना क्या है इसके अंदर? क्षेत्रफल। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ये जो त्रिभुज है ना हमारा, इस त्रिभुज का हमें निकालना है क्षेत्रफल। अभी किस टाइप का त्रिभुज है पहले तो आप ये देखो। ये जो त्रिभुज आपके सामने है, ये त्रिभुज किस टाइप का है? इसका क्या नाम होगा? इस त्रिभुज को आपने ध्यान से देखा होगा। ध्यान से देखा तो ये त्रिभुज है आपका, है ना। ABC। ये कितने की है? 14 की है ना, ये 10 की है ना, और ये 18। अब ये तीनों भुजाएं इसकी अलग अलग है कि नहीं? तीनों भुजाएं असमान है। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान होती है, ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान होती है, उस त्रिभुज को क्या कहते हैं बेटा? लास्ट क्या कहते हैं बेटा? लास्ट
वही बता रहा हूं, गणित के पीरियड में गणित पढ़ो। हाँ, तो उसको क्या कहते हैं बेटा? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान होती है, क्या कहते हैं उसको? कौन सा त्रिभुज कहते हैं? उसका क्या नाम है? बढ़िया, उस त्रिभुज का नाम है विषम बाहु। क्या नाम है? विषम बाहु त्रिभुज। और विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? विषम बाहु त्रिभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है आपका, पहले आपको एस निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? एस। एस कैसे निकलेगा? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो एस बराबर बैठ जाओ। एस कितना? इसको अपन ए मान लेते हैं, इसको अपन ए, इसको बी, इसको सी, कुछ भी मान लो, ऐसा नहीं है। आप इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको सी मानो, या इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको सी मानो, जो आपकी इच्छा हो। तो तीनों भुजाएं लिख लो, 14, 10, 18, तीनों को जोड़ो और 2 का भाग लगा दो, तो क्या मिल जाएगा आपको? अर्ध परिमाप। क्या मिलेगा? अर्ध परिमाप। तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताओ? 14, 10, 18, 42, और नीचे 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। एस बराबर कितना? 21 सेंटीमीटर। ये क्या है? ये अर्ध परिमाप है। 21 क्या है? अर्ध परिमाप है। अब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और बहुत सरल है। इसके लिए आपको क्या करना है? हेरो का सूत्र लगाना पड़ेगा। किसका सूत्र है? हेरो। हेरो के सूत्र से। किसके सूत्र से? हेरो के सूत्र से। ये सूत्र आप क्या, ये नाम पहली बार सुन रहे हैं क्या आप लोग? हेरो का? ये देखो, आपको ये बता दूं कि हेरो का सूत्र 7वीं में भी था और 8वीं में भी था, और आप लोगों ने देखा होगा, बट सीखा नहीं, है ना? ओके। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। चलो, एस कितना भैया? कितना है? 21। चलो, 21 में से पहली भुजा कितनी? 14 घटा दो, जो भी आपकी इच्छा हो। 10 घटा दो। तीनों भुजाएं घटाना अपने को, तो आगे पीछे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कितनी घटाना? 18। चलो बोलो बेटा। 21 में 14 गए तो 7, 21 में 10 गए तो 11, और 21 में से 18 गए तो। अब आप क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? 21 के टुकड़े करेंगे। तीनों सते, तीनों सते, तीनों सते, तीनों सते, है ना? और ये क्या है? ये अलग है। ये 21 की जगह मैंने क्या लिखा? 21 की जगह मैंने 3 × 7 लिखा। 7 तिया, और ये 7 का 7, ये 11 का 11, और ये 3 का 3। और इस तरीके से आपके 2-2 के ग्रुप कितने बने बताओ? देखो, एक 7 का ग्रुप बन गया, 7 का ग्रुप बाहर, और एक 3 का ग्रुप अंदर। क्या रह गया? बस 7 तिया 21 √ 11 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग क्यों लगाया? क्योंकि क्षेत्रफल निकाला। क्षेत्रफल की इकाई क्या है? वर्ग। और आयतन की इकाई क्या है? घन। अगर मैं आयतन निकालता तो यहां पे क्या लिखता मैं? घन। घन मतलब घात 3। सेंटीमीटर की घात कितनी हो जाती? 3। 3 घात को घन बोलते हैं, 2 घात को वर्ग बोलते हैं। ध्यान रखना, 2 घात को वर्ग, 3 को घन बोलते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने